Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Oh, midnight का आपको पानी है। लेकिन टाइम लगेगा अभी तीन फर्स्ट वाली। गुड इवनिंग सर। हाथ धो खोली कर। गुड इवनिंग सर। Good evening. Good evening. गुड इवनिंग सर। Good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Sir, please mute everybody. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening. सर आज नया चैप्टर है ना? हाँ. Sir, today is new chapter. Yes. बहुत ही इंटरेस्टिंग है. ठीक है, बहुत ही नया चैप्टर है. पढ़ते हैं अच्छे से. Let everyone come. 2 मिनट रुकते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं. Yes, sir. सर आप आज एक्सपोनेंट सिखाने वाले हो? लॉगरिथम. हाँ, ओके सर. एक्सपोनेंट्स तो नंबर सिस्टम में हो गया. એના હાથમાં જઈને હું કઈ રીતે માનું? हो गया था लॉकडाउन पे. होमवर्क डिस्कशन वी विल डिस्कस इन द डाउट क्लास. ये लेक्चर है, आज लेक्चर पढ़ेंगे. So the new chapter is exponents and
लॉगरिदम, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है ना। सपोज 2 to the power x is equal to 9, then the value of x will be what? सब बता सकते हैं 3 होगा, सॉरी 8 है, तो 2 to the power x is equal to 8 है, तो आंसर ऑफ x will be 3। लेकिन 3 to the power x अगर 9 है तो x कितना होगा? 2 होगा। बहुत बढ़िया। ऐसे ही 2 to the power x अगर 4 है तो x कितना होगा? 2 होगा। 5 to the power x is equal to 25, then again x will be 2। है ना, बहुत ही सिंपल है। तो x 3 है, 2 क्यूब 8 होता है। 3 to the power x अगर 9 है तो x कितना है? 2 है। 2 to the power x अगर 4 है तो x कितना है? 2 है। 5 to the power x अगर 25 है तो x कितना है? फिर से 2 है। अब देखो क्या हो रहा है, क्या डिस्कस, सम इंट्रोडक्शन ऑन एक्सपोनेंट्स। हाँ हाँ हाँ, दिया था। इंट्रोडक्शन नहीं, वो जो दिया था उतना ही काफी है, बहुत पढ़ा दिया था। सोचो 2 to the power x इज इक्वल टू, कोई पूछ दे 5 है तो x कितना है? 2 to the power x is equal to 5 है, then what is the value of x? 2 to the power x is equal to 5 है, then what is the value of x? सबका आंसर गलत है। x will be an imaginary number, ऐसा कैसे हो सकता है? इमेजिनरी नंबर आदर्श, आदर्श कौन है? इसका आंसर सही है, बोरीवली आदर्श। प्रथम, प्रथम नायक कल्याण। हाँ, न्यू वर्ड ही है, न्यू वर्ड सीख रहे हैं हम लोग। कुछ लाइफ में नया होते रहना चाहिए ना। लॉकडाउन चल रहा है तो क्या हो गया? देखो यहां से क्या होता है, चैप्टर एक स्टार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड लॉगरिथम। यहाँ पे हम फंस गए, ठीक है, आंसर देने में। हमने बोला ये सब तो ठीक है, ये 2 की पावर समथिंग में आ रहा था इसलिए हमने आंसर फटाफट दे दिया। लेकिन 2 की पावर x अगर 5 है तो x न 1 हो सकता है, न 2 हो सकता है, न 3 हो सकता है, न 4 हो सकता है, कुछ भी नहीं। इस टाइम पे कौन काम आएगा? लॉग काम आएगा। लॉग x विल बी इक्वल टू log 5 बेस 2, ठीक है। अब ये कहां से आया, क्या आया, सब कुछ करेंगे। अभी बस हल्ला मत करना तुम लोग कमेंट सेक्शन में कि क्या चल क्या रहा है। एक एक करके सीखेंगे, एक एक पॉइंट सीखेंगे। जैसे ही ये वाला प्रॉब्लम आया हमारा आंसर बदल गया। हमारा आंसर कैसा हो गया? लॉग। सोचो लॉग कैसा दिखता होगा? है ना, इसी को तो बोलते हैं लॉग ऑफ वुड। है ना,
ये वाला पेज सब लिख लो पहले। हाँ मैंने बोला था कुछ वीडियो देख के आने, है ना? तुम लोगों ने नहीं देखा लॉग पे वीडियो शायद। वृषांक सही है। नाइस। देखो अब स्टार्ट करते हैं लॉग। यहां से लॉग का कंसेप्ट जनरेट हुआ था, ठीक है? अब कैसे हुआ था इसको लिख लिया हमने, पेज नंबर 1 था ये अपना, सॉरी पेज नंबर 1। जो मैं लिखते जा रहा हूं उसको लिखते जाना है बस, कोई क्वेश्चन नहीं करना है ये क्यों लिखा जा रहा है क्यों नहीं। नोट लिखना स्टार्ट करो। सबसे पहला वाला पॉइंट, पहला पॉइंट क्या लिखना, कहीं भी कुछ इस टाइप का लिखा हो, एक ए लिखा हो और जी के पीछे नीचे में बी लिखा हो, इज रेड एज, इसको पढ़ा जाता है log a टू द बेस b। इसको कैसे पढ़ा जाता है, log a टू द बेस b। एग्जाम्पल लेते हैं, कहीं भी लिखा हुआ है ऐसा log दिस, इसको कैसे पढ़ेंगे? तो बोलेंगे दिस इज log 5 टू द बेस 2। दूसरा एग्जाम्पल ले लिया, कहीं भी लिखा हुआ है log 7 बेस 3, इसको ऐसे पढ़ेंगे log 7 टू द बेस 3। अब क्या होता है कि बोलचाल, जनरल बोलचाल के भाषा में हम लोग 2D नहीं लगाते, डायरेक्ट बोलते हैं log 5 बेस 2, log 7 बेस 3, log 8 बेस 9, इस टाइप से, ठीक है? तो 2D नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, जैसे log 2 बेस 3, दिस कैन बी डायरेक्टली सेड एज log 2 बेस 3 जब आगे सीख जाएंगे तो। अभी तो बस इतना जानो, कहीं भी ऐसा चीज दिख जाए इसको पढ़ते कैसे हैं, log a टू द बेस b, ऐसे पढ़ा जाता है, अभी पढ़ने सीखा, ठीक है? दूसरा पॉइंट लिखा कि कहीं भी ऐसा लिखा हो log a टू द बेस b, दिस मीन्स a क्या है उसका आर्ग्यूमेंट और b उसका क्या है बेस। ये हमें याद रखना है, कहीं भी लिखा हुआ है log a टू द बेस b, इसका मतलब a उसका आर्ग्यूमेंट है और b उसका बेस है, ठीक है? दो पॉइंट देखा हमने, लेट्स मूव टू थर्ड पॉइंट। तीसरा वाला पॉइंट क्या बोला जा रहा है, कहीं भी ऐसा लिखा हो b टू द पावर y इज इक्वल टू a टाइप, b टू द पावर y इज इक्वल टू a टाइप कहीं भी लिखा हो, इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं log ऑफ a बेस b इज इक्वल टू y। कहीं भी b टू द पावर y इज इक्वल टू a लिखा है तो इसको लिखा जा सकता है log ऑफ a बेस b टू इज इक्वल टू y, log a बेस b इज इक्वल टू y। दोनों में बेस सेम है, देखो बेस टू द पावर y इज इक्वल टू समथिंग, तो यहाँ पे समथिंग का log बेस सेम इज इक्वल टू y। ये वाला कन्वर्जन सबको आना चाहिए आज के जमाने में, ठीक है? अगर ये वाला कन्वर्जन नहीं आ रहा है तो बहुत खराब हालत होने वाला है, ठीक है? देखो ये क्या लिखा हुआ है, इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ो। ये लिखा हुआ है पेज नंबर 3, है कि नहीं? कोई बात नहीं, ब्लर है तो ब्लर, चश्मा पहन लो, ठीक हो जाएगा, है ना? कहीं भी कुछ लिखा हुआ है बेस, कोई भी बेस है, बेस पे कुछ पावर ले लिया गया, उसका समथिंग वैल्यू आ गया, ठीक है? किसी भी बेस पे कुछ पावर लिया गया, उसका सम वैल्यू आ गया, इस
with same base will be equal to power. ये वाला कन्वर्जन सब देखो, अच्छे से देखो। देखो लास्ट पेज। Okay, now someone is saying page 1. पेज 1 पे तो कुछ भी नहीं था, है ना? पेज 1 was just an introduction. This was page 1, then this was page 2, and this is page 3. अभी करेंगे, सब कुछ करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। पहले सीख तो जाए लॉग होता क्या है। What is your name? My name is नीरज केसरी। नीरज। किसी भी बेस टू द पावर इज इक्वल टू वैल्यू है, दिस मीन्स log ऑफ दैट वैल्यू टू द बेस इज इक्वल टू पावर होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, अच्छे से क्लियर होगा। अरे यार मैं सारा पेज का फोटो खींच के भेज दूंगा ग्रुप पे, ठीक है? यहाँ पे मत बोलो ये पेज दिखाओ, वो फटाफट लिखो। What I will do after lecture, I will click all the photos page wise and I will send it to the group. Okay? किसी का अगर कुछ मिस भी हो रहा है तो वो टेंशन मत लो। I will send it to the group. Every page, every single page, I will send it to the group. सबका फोटो भेजेगा, ठीक है? एग्जाम्पल लेते हैं। ऐसा है कि 2 का क्यूब इज इक्वल टू 8 लिखा हुआ है। 2 का क्यूब इज इक्वल टू 8 लिखा हुआ है। इसको अगर कोई बंदा लॉग में लिखना चाहे तो कैसे लिखेगा? वो बोलेगा log 8 बेस 2 इज इक्वल टू 3 होगा। क्या किया? log 8 बेस 2 इज इक्वल टू 3। सिमिलरली कोई लिखा 3 का पावर 3 इज इक्वल टू 27। इसको हम लोग लॉग में लिखे तो क्या लिखेंगे? log ऑफ 27 बेस 3 विल बी इक्वल टू 3। किसी ने लिखा 5 का क्यूब इज इक्वल टू 125। इसको लॉग में लिखेंगे तो वी कैन राइट इट एज log 125 बेस 5 इज इक्वल टू 3। ऐसे ही अगर 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 49 लिखा हुआ है, वी कैन राइट इट एज log 49 बेस 7 इज इक्वल टू 2। ठीक है, जल्दी से छाप ले। I am from Andheri. Vrishank, it is not in my hand, but I will teach online. Please proceed. Yes. चलो next page.
पेज नंबर 3 हो चुका है. वी आर मूविंग टू पेज नंबर 4. अब सोचो, उल्टा कन्वर्जन सीखो. उल्टा कन्वर्जन मीन्स if something is like log of 3 base 2 is equal to y. This means this can be written as 2 to the power y is equal to 3. log में दिया हुआ है तो इसमें कन्वर्ट किया जा सकता है. Similarly, suppose log 243 base 3 is equal to x है. Find x. Log 243 base 3 is equal to x है. Then what is the value of x? Easy. X is equal to 5. X is equal to 5. हमने क्या किया? log का प्रॉपर्टी यूज किया. बोला 3 to the power x should be equal to 243. 3 to the power x should be equal to 243. This must be equal to 243 को हम लोग का लिखा जा सकता है 3 to the power 5. This means 3 to the power x will be equal to 3 to the power 5. This implies x is equal to कितना? 5. अगला क्वेश्चन. If log 64 base 2 is x, then x is equal to what? बहुत बढ़िया. अरे 8 कौन बोल रहा है यार? 5 कौन बोल रहा है? कोई बात नहीं, अगर गलत भी हो रहा है तो डिमोरलाइज नहीं होना है ना. हम लोग सीख रहे हैं, अभी सीखने टाइम ही गलती होता है. बार बार गलत करेंगे, एक बार सही हो जाएगा. अगर log ये ऐसा लिखा हुआ है, दिस मीन्स 2 to the power x, 2 to the power x will be equal to 64. 2 to the power x will be equal to 64. And 64 can be written as 2 to the power 6. 2 to the power x 2 to the power 6 के बराबर है. Anyone can say x is equal to कितना? 6. As simple as that. तो सबको चमक रहा होगा log क्या लिखा जा रहा है. अभी बस log को लिखने सीखो, ठीक है. log को कैसे डिफाइन किया गया है ये सबको समझ में आ गया मेरे हिसाब से. फिर भी एक और एग्जांपल लेके देखते हैं. एक और एग्जांपल लेके देखते हैं. पेज नंबर 5. क्वेश्चन है कि 9 to the power x is equal to 101. Then x is equal to what? क्या होगा? x will be equal to log of 101 base 9. As simple as that. ऐसे ही 3 to the power x is equal to 7 लिखा, then x is equal to what? 3 to the power x is equal to 7, then x is equal to log 7 to the power base 3. log 7 base 3. ठीक है, बहुत बढ़िया. ऐसे ही लिखा हुआ है. सपोज log of 99 base 2 is equal to अल्फा. इसको log का प्रॉपर्टी में कैसे लिखेंगे? 2 to the power अल्फा will be equal to 99. ये वाला चीज सबको समझ में आ गया. log को एक्सपोनेंट से और एक्सपोनेंट को log से कैसे कन्वर्ट करते हैं. चलो बहुत बढ़िया. तो कौन सा पॉइंट लिखा था हमने? शायद पॉइंट नंबर 3 था या कुछ था. पॉइंट नंबर 3 था. यस. अब पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं. फोर्थ पॉइंट क्या याद रखना है? log a
बेस बी इज डिफाइंड, इसको डिफाइन तभी किया गया है ओनली इफ, आई डबल एफ का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। लॉग ए बेस बी को तभी डिफाइन किया जाएगा इफ ए इज ग्रेटर देन 0, बी इज ग्रेटर देन 0 एंड बी इज नॉट इक्वल टू 1। इसको सब लोग याद कर लो, है ना। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जितना स्टार दो उतना काफी है, 5 स्टार। लॉग ए बेस बी तभी डिफाइन होगा व्हेन ए भी पॉजिटिव होगा, बी भी पॉजिटिव होगा और बी कभी 1 के बराबर नहीं होगा। अभी देखेंगे क्यों 1 के बराबर नहीं हो सकता ये सब, ठीक है। बस अभी लिख लिया। अभी देखो, किसी ने मेरे से पूछा कि बेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ -2 बेस 3, तो बोलेंगे भैया अनडिफाइंड। किसी ने मेरे से पूछा बेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ log 7 बेस 1, हम बोलेंगे अनडिफाइंड। इसका अनडिफाइंड होने का रीजन क्या है? -2 पॉजिटिव नहीं है। इसका अनडिफाइंड होने का रीजन क्या है? बेस कभी 1 नहीं हो सकता। इसमें लिखा बेस कांट बी 1, इसमें लिखा आर्ग्यूमेंट कांट बी नेगेटिव, ठीक है। वो सब बाद में देखेंगे, log 10 कितना होता है, कौन कितना होता है, ठीक है। अभी तो log स्टार्ट ही किया है यार। तो अच्छे से लिखना है कि log a बेस b तभी डिफाइन होगा जब a भी पॉजिटिव होगा, b भी पॉजिटिव होगा और b कभी 1 नहीं होगा। तो किसी ने मेरे से पूछा log -2 बेस 3 कितना होगा, तो हमने बोल दिया अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्यों बोला? क्योंकि ये जो आर्ग्यूमेंट लिखा हुआ है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। log 7 बेस 1 बोल दिया तो हमने बोला बेस कभी 1 नहीं हो सकता, इसलिए अनडिफाइंड। पेज नंबर 5 डन। लेट्स मूव टू पेज नंबर 6। पेज वाइज इसलिए लिख रहा हूं कि ताकि मैं फोटो भेजूं तो सबको क्लियर हो जाए कि ये वाला पेज नंबर पहले था। इसी तरह मेरे से किसी ने पूछा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ log 3 बेस -2, वी विल से अनडिफाइंड। व्हाई? बेस कांट बी नेगेटिव। चलो अब बहुत ही ध्यान से आंसर देना। log ऑफ 0.0001 बेस 0.0001 डिफाइंड है या अनडिफाइंड? डिफाइंड है, ठीक है, डिफाइंड। वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। बाद में देखेंगे, बाद में वैल्यू निकालना सीखेंगे, लेकिन ये डिफाइंड है। अनडिफाइंड जो भी बोल रहा है फिर से कंसेप्ट को समझो। बोला क्या गया था? ए और बी पॉजिटिव होना चाहिए। अब बताओ मुझे 0.01 पॉजिटिव नंबर है? बोलेंगे हाँ है। 0.001 एक पॉजिटिव नंबर है? बोलेंगे हाँ है। तो उसने बस इतना ही बोला था कि ए और बी दोनों पॉजिटिव होना चाहिए और बेस कभी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्या 0.0011 1 के बराबर है? बोलेंगे नहीं। इसका मतलब ये वाला चीज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये हमेशा डिफाइंड, ठीक है। कितना है वो बाद में देखेंगे। एक और एग्जांपल लिया मैंने, log 1 बेस 0.001, ये वाला चीज डिफाइंड है? तो बोलेंगे हाँ डिफाइंड है। क्यों? क्योंकि सर ने इतना बताया था कि ए और बी दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, तो दोनों दिख रहे हैं पॉजिटिव। और क्या बताया था? बेस कभी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो बेस 1 के बराबर नहीं है। आर्गुमेंट के बारे में कुछ भी कमेंट नहीं किया गया था, आर्गुमेंट कैन बी 1, ठीक है। बस इसके बारे में बोला गया था कि बेस कभी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, इसलिए डिफाइंड है। सिमिलरली बताओ log 1 बेस 1 डिफाइंड है? बोलेंगे नो, अनडिफाइंड।
क्योंकि ए और बी दोनों पॉजिटिव तो है लेकिन बेस कभी 1 नहीं हो सकता, इसलिए अनडिफाइंड बोल दिया इसको, ठीक है। एक और एग्जांपल लिख लिया है ना, बेस 1/1000 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर -99 डिफाइंड है। अनडिफाइंड कौन बोला फिर से? अनडिफाइंड कौन बोला फिर से? क्या ये वाला चीज पॉजिटिव है? बोलेंगे हाँ। क्या ये वाला चीज पॉजिटिव है? बोलेंगे हाँ। 10 टू द पावर -99 इज ए पॉजिटिव नंबर, क्योंकि ये लिखा हुआ है 1/10 टू द पावर 99, जो कि हमेशा पॉजिटिव होगा। दोनों पॉजिटिव है और क्या कभी बेस 1 के बराबर है? बोलेंगे नहीं। मतलब सब कुछ क्लियर है, डिफाइंड है। पेज नंबर 6 डन। क्या डाउट है भाई? हाँ बोलो, क्या डाउट है? सर बोलो बोलो। सर मैं बोल रहा था कि कोई भी नंबर जो नेगेटिव है, जैसे -3 या -6, वो 1/6 या 1/3 लिख सकते हैं, जो पॉजिटिव नंबर है फ्रैक्शन फॉर्म में। क्या 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 क्या? अगेन? -4 can be written as 1/4, which is positive. Who said that? तुम लोग सब बताओ, -4 को 1/4 लिख सकते हैं क्या? गलत, बिग रॉन्ग, डिसअपॉइंटमेंट, आंसू के साथ भर गया, तालाब भर गया। नहीं सर। देखो मैंने कोई भी फिगर बना दिया। क्या -4 कभी भी 1/4 के बराबर होगा? तो बोलेंगे नहीं। रोना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, तालाब भर गया पानी से। हाउ कैन यू से डेट? 4 to the power -1 is equal to 1/4. 4 to the power -1 is equal to 1/4. But -4 is not equal to 1/4. ओके, ये सही है। यहाँ पे स्माइल, लेकिन यहाँ पे दिस। अच्छा, तो सर सिर्फ इसमें जो पावर्स होते हैं, सिर्फ उसके माइनस को हम लोग फ्रैक्शन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट? यस यस। ओ चमका? सर, थैंक यू। जैसे 10 to the power -99 को लिखा 1/10 to the power 99, ठीक है। चलो नेक्स्ट। में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं मैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन क्या है? मैंने बोला बेस कभी 1 नहीं हो सकता है। बेस कभी 1 नहीं हो सकता है, क्यों? सोचो। किसी ने बोला log 5 बेस 1 कितना होगा? बताओ आंसर कितना है? log 5 बेस 1 कितना होगा? अनडिफाइंड होगा, है ना। log 5 बेस 1 कभी आ ही नहीं सकता। अब किसी को चमका, मैंने बोला log 5 बेस 1, मान लिया x होता है, तो अगर log का प्रॉपर्टी यूज किया जाए तो 1 to the power x will be equal to 5। अब दुनिया में कोई भी ऐसा x बना ही नहीं है 1 की पावर ऐसा x जो 5 दे दे, क्योंकि हमें पता है 1 की पावर एनीथिंग विल बी इक्वल टू 1 ओनली। तो इसलिए बोलेंगे x नॉट पॉसिबल, इसलिए बोल दिया अनडिफाइंड। ना 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 ना, ठीक है। नहीं इमेजिनरी यार, मैंने कितनी बार बोल दिया, हम लोग सब कुछ रियल पढ़ते हैं। इट कांट बी इमेजिनरी, है ना। इमेजिनरी नंबर कुछ नहीं होता है, अभी ख्यालों से निकाल दो, है ना। चलो नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन।
बेस 1 कभी नहीं हो सकता है। अब मैंने एक और चीज बोला था कि log 1 बेस 1, किसी ने बोल दिया चलिए सर अलग अलग नंबर है तब तो ठीक है, log 1 बेस 1 लिखा होगा तो log 1 बेस 1 का वैल्यू कितना, फिर से हमने आंसर बोला अनडिफाइंड, मान लिया इसको x, log 1 बेस 1 को मान लिया x, दिस मीन्स 1 to the power x is equal to 1। अभी बताओ 1 to the power x अगर 1 के बराबर है तो x कितना, तो हम लोग बोलेंगे कुछ भी ले लो, कुछ भी, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, पूरा रियल नंबर में कुछ भी x ले लेंगे, हमेशा 1 to the power anything will be equal to 1 ही होगा। यूनिक आंसर नहीं आया मेरा, यूनिक आंसर जब नहीं आया, कौन स्क्रीन शेयर कर रहा है, यूनिक आंसर जब नहीं आया, वी कैन से वी कांट डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, इसीलिए बोल दिया नॉट पॉसिबल। ठीक है, एक और एक्सप्लेनेशन, किसी ने बोला log ऑफ -8 बेस 2 कितना होगा, log ऑफ -8 बेस 2 कितना होगा। अब मैंने तो लिखवा दिया है लाइन कि log a बेस b पॉजिटिव होगा तभी डिफाइंड होगा, तो किसी ने जबरदस्ती बोल दिया मान लेते हैं इसको x होगा, x, दिस मीन्स 2 की पावर x इज इक्वल टू -8 होना चाहिए, 2 की पावर x इज इक्वल टू -8 होना चाहिए। अब दुनिया में कोई भी x ऐसा नहीं बना है जो 2 की पावर पे जाके -8 दे दे। कोई मत बोलना कि इमेजिनरी नंबर का हम लोग घंटा बात ही नहीं कर रहे, ठीक है। सर तो हमने बोला हाँ, अगर x माइनस हुआ तो नेगेटिव, कैसे, 2 to the power x can never be a negative number, it is always greater than 0, always। 2 to the power x में कोई भी x ऐसा नहीं बना है जिससे ये नेगेटिव हो जाए। सोचो 2 to the power -infinity भी लिखोगे, 2 to the power -infinity भी कहाँ जाएगा, 0 की तरफ जाएगा। जिसको ये नहीं चमका वो फिर से सोचो, 2 की पावर -infinity विल बी इक्वल टू 1/2 की पावर infinity, और 2 की पावर इन्फिनिटी कहाँ जाता है, इन्फिनिटी की तरफ, तो 1/infinity कहाँ जाएगा, 0 की तरफ। इसका मतलब 2 to the power x कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। यस क्षितिज। सर हाँ बोलो। सर if it is log -8 to the base 2 -2, ठीक है, मुझे पता था अगला क्वेश्चन यही आएगा। log -8 to the base 2 होगा तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा ना, 3। सर तो वो आर्ग्यूमेंट नेगेटिव हो सकता है, आर्ग्यूमेंट और बेस नहीं, सर। और एक और डाउट सर, आर्ग्यूमेंट 1 है तो आंसर 0 रहेगा ना। हाँ वो अभी पढ़ेंगे, है ना। सर हाँ सर क्या कभी वैल्यू नेगेटिव रह सकता है, हाँ वैल्यू नेगेटिव हो सकता है ना, एग्जांपल दे सकते हो। वैल्यू कैन बी नेगेटिव, है ना। सर एग्जांपल दोगे एक? हाँ मैं दे रही हूँ, चलो पेज नंबर कौन सा था, 6, 7। सोचो एक और एग्जांपल लेते हैं, log ऑफ log ऑफ 4 या log ऑफ 3 बेस -2, ठीक है। फिर से बोलेंगे अनडिफाइंड, ठीक है। -2 पे पावर x इज इक्वल टू 3 नहीं आएगा कभी, है ना। अभी अब देखो यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रहा है, बेस नेगेटिव इसलिए नहीं हो सकता है। सोचो अगर बेस नेगेटिव हो गया, सपोज मैंने 3 की जगह 4 लिखा होता, तुम लोग आंसर बोलते सर ये तो 2 आ जाएगा,
log 4 बेस -2, तो सब बोल देगा सर 2 तो आ रहा है, कैसे x लिया, -2 की पावर x इज इक्वल टू 4। देखो सर x इज इक्वल टू 2 आ गया, ये तो आपने बोला था अनडिफाइंड होता है, लेकिन x इज इक्वल टू 2 आंसर तो आ रहा है। तो यहां भी मैं बोलूंगा ऐसा सर्कल बनाना, 2 आंख बनाना और ऐसे कर देना, ठीक है। ये भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये एक केस में तो हो गया, एक केस में तो हो गया, बहुत अच्छी बात है, मजा आ गया, एक केस में दिख गया। सोचो अगर कल जाके यहां पे log 2 हो बेस -4 हो, ये इज इक्वल टू x माना, बताओ अब x कितना होगा? -4 टू द पावर x इज इक्वल टू 2, तो हम लोग बोलेंगे x इज इक्वल टू 1/2। बाप रे, कभी ऐसा गलती नहीं करना है, ठीक है। अनडिफाइंड सिर्फ इसीलिए बोला गया, ऐसा जब सिचुएशन आया तो देखा गया कभी बेस नेगेटिव ले रहे हैं तो आ जा रहा है वैल्यू, कभी बेस पॉजिटिव ले रहे हैं तो वैल्यू आ ही नहीं रहा है, मतलब इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, हमेशा लॉग डिफाइंड हो नहीं पा रहा है ना। मैंने क्या बोला कि लॉग कोई जब बनाया होगा तो वो क्या सोच रहा होगा, हमेशा डिफाइंड हो, लॉग का वैल्यू हमेशा कुछ ना कुछ आना चाहिए, लेकिन उसने जब यहाँ देखा तो यहाँ पे माइनस बेस लेने से आ जा रहा है वैल्यू, लेकिन यहाँ पे माइनस बेस लेने से वैल्यू आ ही नहीं रहा है, इसलिए बोला कि बेस वाला माइनस वाला हटाई दो, ठीक है। पॉजिटिव बेस से देखा गया हमेशा वैल्यू कुछ ना कुछ आ जाता है, नेगेटिव बेस से कभी आंसर आता है कभी आंसर नहीं आता है, इसलिए हमने बोल दिया कि नेगेटिव बेस डिफाइन ही नहीं होगा। तो आज के बाद बस इतना रट्टा मार लिया कि log a बेस b डिफाइंड तभी होगा when a is greater than 0, b is greater than 0, b not equal to 1। इस तीनों लाइन को पूरा दिल में बसा लिया, ठीक है। रात में सोने टाइम भी कोई पूछे या 4 बजे रात में कोई उठा के पूछे log a बेस b कब डिफाइन होता है, फटाक से तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए जब a पॉजिटिव हो, b पॉजिटिव हो और b नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। इतना होगा तभी log a बेस b डिफाइन हो। अब एक उसने बोला था एक एग्जांपल देके दिखाओ सर जिसमें वैल्यू ही नेगेटिव आ जा रहा है, ये कौन सा पेज था, पेज नंबर 8। तो वो एग्जांपल मैं दे रहा हूं, सपोज log 1/100 बेस 100, इसका वैल्यू कितना आएगा? log 1/100 बेस 100 का वैल्यू कितना आएगा? -2 कैसे बोल रही हो? log 1/100 बेस 100 का वैल्यू कितना आएगा? -1 आएगा, -1। log 1/100 बेस 100 will be equal to -1, कैसे आया? Let us say log 1/100 बेस 100 is equal to x, this means 100 पे पावर x will be equal to 1/100। अभी बताओ x कितना होना चाहिए? We can easily say that x is equal to -1, इसीलिए वैल्यू नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। तो सर कोई भी रूल जो है वो वैल्यू पे इम्प्लाई नहीं करता है ना, नहीं नहीं, नेगेटिव हो पॉजिटिव ये चीज हाँ, वैल्यू कैन बी एनीथिंग, बस log a बेस b तभी डिफाइंड होगा जब a पॉजिटिव होगा, b पॉजिटिव होगा और b नॉट इक्वल टू 1 होगा, बस इसको याद रखना है, ठीक है। बहुत लोग ये बोलने लगते हैं आयोटा आयोटा ले लो, नहीं हम लोग रियल पढ़ते हैं, ठीक है, आयोटा आयोटा को भूल जाओ। चलो नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 8, पेज नंबर 9 पे चलते हैं। पेज नंबर 9 में एक बार समरी लिख लिया, समरी लिखा क्या मतलब देखो, हाँ हाँ मोहक बोलो। से सर आपने वो एग्जाम्पल दिया था log 1 बेस 1, तो मतलब उसका ये आएगा ना 1 रेस टू x इक्वल्स 1, तो सर एनीथिंग रेस टू 0 1 आता है ना। लेकिन 1 रेस टू द पावर एनीथिंग भी तो 1 ही आता है, इसीलिए तो बोला कि x को डिटरमाइन ही नहीं कर पा रहे हम लोग। 1 टू द पावर x 1, अब x कुछ भी ले लो हमेशा वैल्यू 1 ही आएगा। 1 टू द पावर एनीथिंग विल बी इक्वल टू 1, 1 टू द पावर 0 भी 1 होगा, 1 टू द पावर 1 भी 1 होगा, 1 टू द पावर 0.0009 भी 1 होगा, 0.01 भी 1 ही होगा। तो
कुछ भी हो सकता है, therefore we can't determine the value of x. ठीक है, थैंक यू सर। चलो पेज नंबर 9 में क्या देखा कि अभी तक हमने बस यही देखा है कि log a बेस b इज इक्वल टू c है, इसका मतलब b टू द पावर c a के बराबर होगा। दूसरी बात देखा, a को पॉजिटिव होना चाहिए, b को पॉजिटिव होना चाहिए एंड b नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तीसरी बात कुछ देखा ही नहीं, बस इतना ही देखा है। पढ़ते कैसे हैं वो बताया गया, log a टू द बेस b पढ़ा जाता है इसको। ठीक है, क्लियर है सबको? log हो क्या रहा है? यस सर। यहां तक किसी को डाउट हो तो पूछ लो, है ना? इट्स नॉट क्लियरली विजिबल। कौन सा पार्ट? चलो अब आगे बढ़ते हैं ना, खेल को थोड़ा आगे बढ़ाया जाए। एक ऐसे बेसिक सा मैंने क्वेश्चन पूछ लिया, मेरा मन कर रहा है पूछने का कि log x minus 1 base 2 is defined if x is greater than 1, x is less than 1, x is equal to 1, none। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। x is greater than 1 आंसर होगा। सोचो, हमने बोला log x minus 1 base 2 कब डिफाइन होगा, तो हमने बोला ये तभी डिफाइन होगा जब ये x minus 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। x क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 1। तो ये वाला आंसर सही है एकदम 100%। एक और क्वेश्चन पूछने का मन कर रहा है। लॉग में हम लोग टोटल 100 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, गिन के 100 क्वेश्चन। y इज इक्वल टू, मेरा मन किया ऐसा लिखने का, x माइनस 2 बेस 3 इज डिफाइंड इफ, पहला ऑप्शन है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, दूसरा ऑप्शन है x इज इक्वल टू 2, तीसरा ऑप्शन है x लेस देन 2, चौथा ऑप्शन है x ग्रेटर देन 2। वाह, ए क्यों नहीं हो रहा है आंसर? Why not A but D? Why not A? Why not A? I'm asking why A is not the answer. क्योंकि x is equal to 2 is not possible. x is equal to 2 is not possible. जिसको भी अनम्यूट करना होता है वो हाथ उठाओ, ठीक है? हाथ रेज करोगे तो तुम्हारा नाम अपने आप ऊपर आ जाता है। क्षितिज बोलो। बोलो अर्णव। 0 आ जाएगा। मीत बोलो। सर कितने लोग हाथ उठा दिए? सर कैन आई टेल? हाँ बोलो बोलो। Sir, if x is greater or equal than 2, then x must be 2 because it is given. If x minus 2 is given, therefore 2 minus 2 is equal to 0, and a cannot be 0 because a should be greater than 0. Therefore, option A is wrong. हाँ चलो चलो चलो, सही। 3 मुझे लगा था कोई डाउट है। अरे तुम लोग तो आंसर एक्सप्लेन कर रहे हो, मुझे लगा था कोई डाउट है। सबका एक्सप्लेनेशन सही है ना? सर ये जब हम लोग x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 में क्या होता है, x इज इक्वल टू 2 भी इंक्लूडेड होता है, एंड x ग्रेटर देन 2 में क्या होता है, ओनली x ग्रेटर देन 2 इंक्लूडेड होता है। तो जब हमें क्या चाहिए, x माइनस 2 कैसा चाहिए? सिर्फ पॉजिटिव चाहिए, इक्वल टू 0 कभी भी नहीं चाहिए, क्योंकि x माइनस 2 अगर 0 हो गया तो यह अनडिफाइंड हो जाएगा। दिस मीन्स x शुड बी ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट।
यस से हेलो। हाँ सर। सर ये जो हम लोगों ने तीन ये लिखे है कि a इज ग्रेटर देन 0, b इज ग्रेटर देन 0, b इज नॉट इक्वल टू 1। सर ये तीसरा वाला हम लोग दूसरे वाले में इंक्लूड कर सकते हैं ना कि b इज ग्रेटर देन 1। नहीं, लेकिन 0.01 तो हो सकता है। b सिर्फ 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। b कैन बी 0.99, b कैन बी 1.00। अगर तुम b ग्रेटर देन 1 बोल दिया, इसका मतलब 0 से 1 वाले नंबर को तुम काउंट ही नहीं कर रहे। हाँ सर, ठीक है, समझ। ठीक है, चलो और आगे देखते हैं। दिस वाज पेज नंबर 9। नाउ मूव टू पेज नंबर 10। 10 में हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया? प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। ठीक है, लॉग का प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, सारे प्रॉपर्टी को प्रूव भी करते जाएंगे। P1 का मतलब हो गया प्रॉपर्टी नंबर 1। P1 का मतलब हो गया प्रॉपर्टी नंबर 1। ध्यान से देखो इस चीज को। सबसे पहला प्रॉपर्टी तो वही बेसिक सा लिख दिया। क्या लिखा? इफ log a बेस b इज इक्वल टू c है, दिस इंप्लाइज b टू द पावर c विल बी इक्वल टू। पहला प्रॉपर्टीज तो ये डेफिनेशन लिख दिया लॉग का। ठीक है, लॉग को ऐसे डिफाइन किया जाता है। हाँ बोलो आगम। चलो नहीं बोलना है तो आगे बढ़ो। नहीं सर, कुछ नहीं। P2 प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 में कोई बताएगा क्या log a बेस a कितना होगा? log a बेस a कितना होगा? बहुत बढ़िया। चलो, log a बेस a का वैल्यू हमेशा 1 के बराबर होगा। ठीक है, इसको भी रट्टा मार लिया। बोला कैसे? छोटा सा प्रूफ ले सकते हैं। प्रूफ कैसे दिया? बोला लेट्स से log a बेस a इज इक्वल टू x, देन a to the power x will be equal to a to the power x will be equal to a, this implies x is equal to 1। तो यहीं से सीखा। इससे हमें ये भी पता चल गया, कोई पूछे log 5 बेस 5 कितना, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1। कोई पूछेगा log 10 बेस 10 कितना, तो आंसर हो जाएगा 1। कोई पूछा log 7 बेस 7 कितना, तो आंसर 1। कोई पूछा log 0.01 बेस 0.01 कितना, तो आंसर होगा 1। log 0.99 बेस 0.99 कितना होगा, तो आंसर होगा 1। ठीक है, log a बेस a हमेशा 1 होता है। ठीक है, दूसरा वाला प्रॉपर्टी समझ लिया। लेट्स मूव टू P3। P3 पे गए। P3 में क्या बोला गया? फाइंड द वैल्यू ऑफ log 1 बेस a। log 1 बेस a कितना होगा बताओ? बहुत बढ़िया। अनडिफाइंड अभी भी कौन बोल रहा है? अनडिफाइंड नहीं हो सकता है, डिफाइंड तो है। जीरो आंसर, जीरो। log 1 बेस a विल बी इक्वल टू 0। इसको भी याद रख लिया। ठीक है, कैसे आया? छोटा सा प्रूफ दे दिया। लेट अस से log 1 बेस a is equal to x, this implies a to the power x will be equal to 1। a to the power x, x ऐसा कैसा लिया जाए जो 1 आ जाए, तो विल से x is equal to 0। तो एग्जांपल इसका देख लिया। log 1 बेस 10 कितना? 0। log 1 बेस 2 कितना? 0।
log 1 बेस 0.2 कितना 0, log 1 बेस 0.00001 कितना 0, log 1 बेस 0.39 कितना 0, log 1 बेस 7 कितना 0, log 1 बेस 1 कितना, अरे यही तो मैंने खेल दिया है ना, अनडिफाइंड, log 1 बेस 1 अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, log 1 तो बताओ log 1 बेस -5 कितना, अनडिफाइंड। ठीक है, ये था हमारा पेज नंबर 11, दिस वाज पेज नंबर 11। कितना प्रॉपर्टी सीखा, 3 प्रॉपर्टी सीख लिया है। नेक्स्ट पेज पे मूव करें। पेज नंबर 12, पेज नंबर 12 पे चलते हैं। पेज नंबर 12 में क्या बोला, P4 प्रॉपर्टी नंबर 4, P4 क्या बोला गया कि log x बेस a प्लस log y विद सेम बेस a, log x बेस a प्लस log y बेस a विल बी इक्वल टू log xy बेस a। log x बेस a प्लस log y बेस a will be equal to log xy बेस a। How to prove this? हाँ वही मैंने पूछा, how to prove this? How many properties are there? 11 या 12 properties है टोटल, 11 और 12। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन पहले तो पता था, बेस सेम, हाँ सबका बेस सेम होना चाहिए, सही सही। नमन कैसे पता चला तुम्हें, नमन स्टेप अप, बहुत बढ़िया, नाइस। देखो इधर, यस दीज आर द लॉज, प्रॉपर्टीज और लॉज एक ही बात है ना। कैसे किया, हमने बोला लेट से log x बेस a इज इक्वल टू कुछ m के बराबर है, कोई नंबर है log x बेस a m के बराबर है, दिस मीन्स a टू द पावर m इज इक्वल टू x है। सिमिलरली हमने बोला सपोज log y बेस a n के बराबर है, दिस मीन्स a टू द पावर n इज इक्वल टू y है। अगर ये दोनों पता चल गया, देन लेट्स फाइंड x इंटू वाई, डॉट y का मतलब होता है इंटू वाई, x इंटू वाई विल बी व्हाट, x इंटू वाई विल बी a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, दिस मीन्स x इंटू वाई विल बी a टू द पावर m प्लस n, x इंटू वाई विल बी a टू द पावर m प्लस n। अभी देखो x इंटू वाई अगर a टू द पावर m प्लस n के बराबर है, अब log ले लिया जाए तो क्या होगा, log ऑफ xy बेस a इज इक्वल टू पावर
log of xy base a is equal to m plus n। अब बताओ तुम लोग, xy बेस a लिखा, m को क्या लिखा गया था? m को हमने माना था log x बेस a, n को क्या माना था? log y बेस a। हो गया प्रूफ? फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, फिर से। हमने क्या किया, log x बेस a को कुछ m माना। अगर log x बेस a m के बराबर है, दिस मीन्स a टू द पावर m विल बी इक्वल टू x। सिमिलरली log y बेस a को n माना, देन a टू द पावर n विल बी इक्वल टू y। देन इस दोनों को मल्टीप्लाई किया, x इंटू y विल बी इक्वल टू a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। अब a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n कैन बी रिटन एज a टू द पावर m प्लस n। अब सोचो, ये तो वही हो गया, वैल्यू इज इक्वल टू बेस टू द पावर पावर। इसको लिखा log ऑफ दिस बेस a इज इक्वल टू दिस, और m का वैल्यू को फिर से उठा के लाके रख दिया। हो गया प्रूफ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नेटवर्क इशू होगा। लास्ट पेज मतलब पेज नंबर 11। यू वांट टू से पेज नंबर 11? पेज नंबर कौन शेयर कर रहा है स्क्रीन? दिस इज पेज नंबर 11, लास्ट पेज। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। Yes, I can explain. देखो, फिर से देख लिया एक बार, ठीक है? फिर से एक बार। कुछ लोग बोल रहे हैं वंस मोर। हमने बोला log x बेस a प्लस log y बेस a इज इक्वल टू log x y बेस a होगा, ठीक है? पेज नंबर 10, दिस इज पेज नंबर 10। I will send you the photos। मैं सबको फोटो भेजूंगा, ग्रुप पे भेजूंगा मैं, 9C 9B वाले ग्रुप पे। डोंट शेयर द स्क्रीन। कौन शेयर कर रहा है? कौन है ये? माई सेल्फ नाम का कोई बंदा है क्या? माई सेल्फ को मैं हटा रहा हूं, ठीक है? आई एम रिमूविंग माई सेल्फ। खुद से निकल गया शायद। चलो, मैंने लॉक कर दिया है, ठीक है? पेज नंबर 10 हो गया, 11 हो गया, 12 को मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। log x बेस a को m माना, log y बेस a को n माना। अगर log x बेस a m है, then x will be equal to a to the power m। Similarly, y will be equal to a to the power n। अब सोचो x into y निकालेंगे तो ये आएगा a to the power m into a to the power n। a to the power m into a to the power n can be written as a to the power m plus n। अब फिर से इसको ऐसा ही सोचो, समथिंग इज इक्वल टू समथिंग टू द पावर समथिंग। सो ये समथिंग का लॉग
विच बेस दिस इज इक्वल टू दिस, वही लिख दिया log ऑफ एक्स वाई बेस a इज इक्वल टू m प्लस n। अब m को लिखा log x बेस a, n को लिखा log y बेस a, तो आ गया मेरे पास log एक्स वाई बेस a इज इक्वल टू log x बेस a प्लस log y बेस a। ठीक है, कोई बात नहीं, रहने दो, मैंने शेयरिंग को लॉक कर दिया, आप कोई शेयर नहीं कर पाएगा। यस यस, अभी तो एग्जांपल करेंगे, मैंने तो प्रूफ कर दिया जनरल। देखो पेज नंबर 13, एग्जांपल मैंने बोला तो 100 क्वेश्चन करेंगे, टोटल 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन करेंगे जब तक क्लियर ना हो जाए। कहाँ है यार माई सेल्फ, कोई तो माई सेल्फ नहीं है यहाँ पे। मेरे में तो कोई भी माई सेल्फ नाम का बंदा नहीं दिखा रहा है। ओके, लिव 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 हिम, अपना टाइम वेस्ट क्यों करना, छोड़ दो। ऐसे डर्टी एलिमेंट के कारण सीखना है, जिनको सीखना ही नहीं है कुछ तो उनको क्या ही बोल सकते हैं ना, जिनको कुछ सीखना ही नहीं है तो क्या ही कर सकते हैं, छोड़ो। लेट्स मूव। एग्जांपल है, सपोज किसी ने बोला log 2 बेस 3 प्लस log 5 बेस 3 कितना होगा, तो वी विल से दिस विल बी इक्वल टू log 10 बेस 3। दूसरा एग्जांपल सोचो, किसी ने क्या बोला log 4 बेस 2 का वैल्यू कितना होगा। अब किसी ने क्या बोला 4 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2, इसको हमने लिखा log 2 बेस 2 प्लस log 2 बेस 2। अब हमें पता है log 2 बेस 2 कितना होता है 1, सिमिलरली log 2 बेस 2 कितना होता है 1, तो दिस विल बी इक्वल टू 2। और हमें इनडायरेक्टली ये भी पता है कि log 4 बेस 2 का वैल्यू कितना आता है, 2 ही आता है। इसका आंसर बताओ, log m बेस 10 प्लस log n बेस 10 प्लस log 1 बाय m बेस 10 प्लस log 1 बाय n बेस 10, इसका आंसर कितना होगा। log m बेस 10 प्लस log n बेस 10 प्लस log 1 बाय m बेस 10 प्लस log 1 बाय n बेस 10। सबका आ गया 0। क्या किया, log x प्लस log y क्या आ गया, log mn बेस 10 प्लस यहां से भी log x प्लस log y कितना आ गया, log 1 बाय mn बेस 10। फिर से log x प्लस log y लगेगा तो आएगा log mn इंटू 1 बाय mn बेस 10 विच विल बी इक्वल टू log 1 बेस 10, और log 1 बेस 10 कितना होता है, 0 होता है। ठीक है,
चलो क्लियर है। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 13 हो गया। नाउ वी विल मूव टू पेज नंबर 14। पेज नंबर 14 में क्या बोला, अभी हमने देखा एक्स वाई जेड, इससे अच्छा डायरेक्टली हम लोग क्या लिख सकते हैं पता है, वी कैन जनरलाइज द फॉर्मूला दैट इज log x बेस a प्लस log y बेस a प्लस log z बेस a विल बी इक्वल टू log x y z बेस a। सबको मल्टीप्लाई करो। log में हमेशा एडिशन में क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है। एक और एग्जांपल करेंगे हम लोग, अभी मजा आ रहा है। log 1 बेस n फैक्टोरियल प्लस log 2 बेस n फैक्टोरियल प्लस log 3 बेस n फैक्टोरियल प्लस log n बेस n फैक्टोरियल, ये वैल्यू कितना आएगा बताओ। log 1 बेस n फैक्टोरियल प्लस log 2 बेस n फैक्टोरियल प्लस log 3 बेस n फैक्टोरियल प्लस log n बेस n फैक्टोरियल तक। जिसका भी आंसर 1 आ रहा है उसका आंसर सही है। झलक, यू हैव टू लुक अगेन। झलक गलत है तुम्हारा, देखो क्या प्रॉब्लम है। 6 क्यों आ गया, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा 6 क्यों आ रहा है। हाउ इट केम 6, हमने n तक गया है। कहां तक गए हैं हम लोग, n तक गए हैं, n तक प्लस प्लस डॉट 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 प्लस प्लस करते करते ऐसे ही n तक गया। दिस कैन बी रिटन एज log ऑफ 1 into 2 into 3 into 4 into कहां तक, n तक, बेस n फैक्टोरियल। अब ये वाला चीज ही तो n फैक्टोरियल होता है, इसीलिए ऊपर लिख दिया log n फैक्टोरियल बेस n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल बेस n फैक्टोरियल कितना होगा, 1 होगा। क्यों, क्योंकि log a बेस a 1 होता है। व्हाट इज n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल कुछ नहीं होता, यही होता है। The one which is written here is n factorial basically. 1 into 2 into 3 into 4 into n तक का multiplication will be n factorial. हमने क्या किया, log x plus log y plus log z plus ऐसे ही लिखा हुआ है। सारे आर्गुमेंट का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। This will be log of n factorial 1 into 2 into 3 into n तक, 1 into 2 into 3 into 4 into n तक, ये जो मल्टीप्लीकेशन होता है this is called n factorial। तो आ गया मेरे पास log n फैक्टोरियल बेस n फैक्टोरियल। log a बेस a कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, n फैक्टोरियल का एक कुछ वैल्यू तो आएगा, प्रोडक्ट। कोई दिक्कत नहीं, अगर किसी को n फैक्टोरियल नहीं आता है दे कैन लीव दिस क्वेश्चन। इफ यू डोंट नो n फैक्टोरियल यू कैन लीव दिस क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम। मुझे लगा था सबको आता होगा इसलिए मैंने क्वेश्चन दे दिया ऐसे। इफ यू डोंट नो n फैक्टोरियल देन यू कैन लीव, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है log of log of 2 base 3 plus log of 3 base 3 plus log of 4 base 3 plus log of 5 base 3 कितना होगा। No, they will not give based on the factorial. In TWT they will not ask any question based on factorial. Okay,
फिर भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। ये जो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू मल्टीप्लीकेशन ऑफ n नेचुरल नंबर विल बी इक्वल टू n फैक्टोरियल, बस ये कितना आ जाएगा डायरेक्ट, बहुत ही सिंपल है, log 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 बेस 3। दिस इज बेसिकली log 5 फैक्टोरियल बेस 3 विच इज इक्वल टू log 120 बेस 3। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 15। पेज नंबर 15 में गए, कौन सा प्रॉपर्टी चल रहा था, मैं यही भूल गया, 4 था है ना, प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 में क्या बोला गया, यस व्हाट, पेज नंबर 14। पेज 4 वाज वेरी लेंथी। ठीक है, मैं फोटो भेज दूंगा है ना, मैं फोटो भेज दूंगा ग्रुप पे, वहां से सब देख सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 है, वहां प्लस था यहाँ माइनस, log x बेस a माइनस log y बेस a विल बी इक्वल टू log ऑफ x अपॉन y बेस a। इसको भी याद कर लिया, log x बेस a माइनस log y बेस a विल बी इक्वल टू log ऑफ x अपॉन y बेस a। इसको भी बड़े आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। कैसे प्रूफ किया, सोचो। माना log x बेस a को m माना, तो फिर से क्या हो जाएगा, a टू द पावर m इज इक्वल टू x। सिमिलरली log y बेस a को n माना, इसका मतलब a टू द पावर n इज इक्वल टू y। x अपन y निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, a टू द पावर m बाई a टू द पावर n। दिस इंप्लाइज x अपन y विल बी इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n। तो फिर से log अगर लेंगे तो वी विल गेट log ऑफ x अपन y बेस a is equal to m minus n. Hence we can say that log of x अपन y बेस a, m किसको माना था, log x बेस a को, n किसको माना था, log y बेस a। हो गया प्रूफ। ठीक है, सेम टू सेम वैसा ही प्रूफ किया जैसा पिछला प्रूफ किया था। तो आज के बाद याद रखना है, बीच में अगर प्लस होगा तो आर्गुमेंट का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, बीच में माइनस होगा तो आर्गुमेंट का डिवीजन हो जाएगा। बस एक चीज याद रखना है, गलती क्या होता है हमेशा बच्चों से, बेस सेम होना चाहिए, देन ओनली वी कैन से लाइक दिस। बेस अलग हो गया तो गया, नहीं होगा, फिर बेस सेम होना चाहिए। हाँ हाँ, सब कुछ सिमिलर है। अदर टॉपिक क्या, लॉग ही इतना लंबा टॉपिक है कि भाई 2-3 क्लास तक लॉग ही चलेगा, 2-3 क्लास तक लॉग ही चलेगा, 100 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है,
5 प्रॉपर्टी देख लिया, पेज नंबर 15 हो चुका है। डन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पांच प्रॉपर्टी किया आज, है ना? आज के लिए काफी है मेरे हिसाब से। टोटल 12 प्रॉपर्टी है ना, टोटल 12 प्रॉपर्टी है। There are 12 properties. हो गया? Yes, you can leave. Thank you, bye. Good night. Tara.